काला हिरण शिकार केस, सलमान खान का विवाद। क्या आप जानते हैं कि एक शिकार की घटना ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को कानून की मुश्किलों में फंसा दिया? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे छिपे हैं और भी बड़े रहस्य? काला हिरण शिकार केस एक ऐसा विवाद है जो आज भी हर किसी के मन में सवाल उठाता है। क्या वाकई सलमान खान दोषी हैं या यह सिर्फ एक गलतफहमी का परिणाम था? इस वीडियो में हम जानेंगे इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, सलमान खान के संघर्ष, कानूनी पेच और इस पूरे मामले की हकीकत। क्या काला हिरण का शिकार करना इतना गंभीर अपराध था कि इसके चलते सलमान को जेल तक जाना पड़ा? और क्या इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। घटना का विवरण। साल 1998, जगह राजस्थान का जोधपुर। बॉलीवुड का सुपरस्टार सलमान खान और उनकी फिल्म हम साथ साथ हैं की टीम शिकार के लिए निकलती है। इसी दौरान सलमान खान पर आरोप लगता है कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया है, जो कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। काले हिरण को भारत में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया गया है और इसे मारना कानूनन अपराध है। पर सवाल यह है कि क्या सलमान ने वाकई काला हिरण मारा था? गवाहों का क्या कहना था? और इस शिकार की घटना के बाद क्या हुआ? कानून और शिकार। शिकार के इस मामले ने कानून के कई पेचों को उजागर किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1762 के तहत काले हिरण की हत्या एक गैर जमानती अपराध है, लेकिन मामला सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं रहा। इस केस के कारण सलमान खान पर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 51 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं शामिल थीं। यहाँ सवाल उठता है कि काले हिरण की सुरक्षा का महत्व क्यों है? वन्यजीव अधिनियम क्यों इतना सख्त है? क्या सलमान खान का जुर्म सचमुच इतना बड़ा था? क्या आपको पता है कि इस मामले में सलमान को केवल शिकार का दोषी नहीं माना गया, बल्कि उनके पास अवैध हथियार रखने का भी आरोप लगा था? क्या था इस आरोप के पीछे का सच? सलमान खान की प्रतिक्रिया और कानूनी लड़ाई। शिकार के आरोप लगने के बाद सलमान खान ने इसे खारिज किया। उन्होंने बार बार कहा कि उन्होंने किसी काले हिरण का शिकार नहीं किया, लेकिन राजस्थान सरकार और वन विभाग ने सलमान के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने की कोशिश की। इसके बाद मामला अदालत में चला। सलमान खान और उनकी लीगल टीम ने इस केस में जमकर कानूनी लड़ाई लड़ी। वे बार बार कहते रहे कि गवाहों की गवाही में अंतर है और उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच गवाह झूठ बोल रहे थे, या क्या सलमान खान की टीम इस केस को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी? गवाहों के बयान और साक्ष्य। इस केस में गवाहों के बयान बेहद महत्वपूर्ण थे। काले हिरण के शिकार के समय वहां मौजूद गवाहों ने सलमान खान के खिलाफ बयान दिए, जिसमें मुख्य गवाह विश्नोई समाज के लोग थे। उनका कहना था कि उन्होंने सलमान को काले हिरण का शिकार करते देखा था, लेकिन अदालत में गवाहों के बयानों में कई बार विरोधाभास सामने आया। किसी ने कहा कि उसने गोली की आवाज़ सुनी, तो किसी ने कहा कि उसने हिरण को गिरते हुए देखा। लेकिन इन सब बयानों में एक सवाल उठता है, क्या गवाहों के बयान सच थे या वे किसी दबाव में आकर दिए गए थे? मीडिया का दबाव और सार्वजनिक राय। काला हिरण शिकार केस सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं था, बल्कि यह एक मीडिया ट्रायल का भी हिस्सा बन गया। हर दिन इस केस की खबरें मीडिया में छाई रहीं। सलमान खान के फैंस उनके समर्थन में खड़े हो गए, जबकि कई लोग उन्हें सजा दिलाने की मांग करने लगे। लेकिन क्या मीडिया ने इस केस को सही तरीके से पेश किया, या फिर यह मामला केवल टीआरपी का खेल बन गया था? क्या इस केस को लेकर जनता की राय पहले से ही बनाई जा चुकी थी? क्या आपको लगता है कि सलमान खान के खिलाफ सार्वजनिक राय ने उनकी कानूनी स्थिति को प्रभावित किया था, या क्या उन्हें सही और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई मिली थी? फैसला और सजा। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया 2018 में, जब जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। सलमान को उसी दिन जेल भेजा गया और देश भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन फिर सलमान खान की लीगल टीम ने तुरंत उच्च न्यायालय में अपील की और कुछ दिनों बाद सलमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यहाँ सवाल उठता है कि क्या सलमान खान को सही तरीके से न्याय मिला, या क्या यह मामला केवल उनकी स्टारडम और पैसों की ताकत से प्रभावित हुआ?
वर्तमान स्थिति और विवाद की चर्चा। आज सलमान खान इस केस से बरी हो चुके हैं, लेकिन काले हिरण शिकार केस का विवाद आज भी उनके जीवन और करियर पर छाया हुआ है। उनके प्रशंसक उन्हें दोषी मानने से इनकार करते हैं, जबकि उनके विरोधी आज भी उन्हें सजा दिलाने की मांग करते हैं। सलमान खान के इस केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था, वन्य जीव संरक्षण और सेलिब्रिटी के अधिकारों के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह मामला केवल एक अभिनेता के खिलाफ था या यह पूरे सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है? क्या आपको लगता है कि सलमान खान का नाम और उनकी शख्सियत ने इस केस को और भी बड़ा बना दिया? क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस केस में इतनी सुर्खियां बटोरता? काला हिरण शिकार केस ने सलमान खान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा मामला था जिसने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और नैतिक मुद्दों को भी सामने लाया। यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में न्याय सभी के लिए समान है या फिर प्रसिद्धि और ताकत के आधार पर फैसले किए जाते हैं। आखिर में यह सवाल आपके लिए है, क्या सलमान खान वास्तव में दोषी थे या वह केवल एक साजिश के शिकार बने? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज देख सकें।